हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉसिल रिकॉर्ड, टाइप्स ऑफ फॉसिल, ट्रांजिशनल फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स। सो सबसे पहले देखिए कि फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स जो होते हैं ये रिमेनेंट्स एंड इंप्रेशन ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रेजेंट इन द रॉक्स। मतलब है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी की जो हार्ड पार्ट होता है, ये बोन हो सकता है, टीथ हो सकता है, ठीक है। तो उनकी जो हार्ड पार्ट है, यदि हम कोई रॉक के अंदर, रॉक का मतलब है कि ऐसे, मतलब कि ऐसे मान लीजिए धरती हो गया, फोटो पे देख सकते हो सबसे अंदर वाला लेयर ये है, ठीक है ना। उसके अंदर आपको मिल रहा है, या पूरा का पूरा आइस बोर्ड है, उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, हम उसको फॉसिल्स कहेंगे। तो फॉसिल्स स्टडी करने की जरूरत क्या होता है, ये तो आपका फॉसिल्स हो गया। जैसे कि आपको पता होगा इवोल्यूशन क्या होता है, कोई भी पॉपुलेशन के अंदर जीन के लेवल में जो छोटे छोटे चेंजेस आता है, वही चेंजेस एक्युमुलेशन होने के बाद it takes million of years to change the genetic makeup or gene pool of an organisms। उसको ही तो हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इवोल्यूशंस ऐसा भी उनकी जो डेफिनेशन होता है, टू अनफोल्ड या अनरिवील द हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म को चेंजेस होना प्रोसेस को हम इवोल्यूशंस कहते हैं। लेकिन एवोल्यूशंस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, उसको लेकर बहुत सारे थ्योरी दिया गया था। उनमें से एक थ्योरी था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस ये बताता है कि हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसको एक दिन के अंदर अंदर कैसे बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, उनकी कहना था कि जो श्रद्धा एंड मनु, एक मेल एंड फीमेल थे, उन्होंने धरती पर आ गए। आने के बाद 7 दिन के अंदर, मान लीजिए एक दिन फिशेस बनाए, एक दिन इनवर्टिब्रेट्स, एक दिन एम्फिबिया, एक दिन रेप्टाइल, ऐसे करते करते 7 दिन के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना दिए। और कुछ माइथोलॉजी ऐसे बिलीव करते हैं कि आदम एंड ईव, दो मेल फीमेल आए थे, उन्होंने भी इस तरीके से धरती को बना के चले गए। मतलब कि धरती के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्या ऐसे वाली बात सच में है? लेकिन हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा मतलब कि रिलीजियन इशू है, सोशल इमोशनल इशू है, हम उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो आज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करेंगे इस मतलब कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं है, या ऐसे जो गॉड है या सुपर पावर है, उन्होंने ऐसे तथास्तु किए हैं, उसके बाद सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए, ऐसा है ना। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे, तो वो चीज को प्रूफ देने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपको कोई भी चीजों को एविडेंसेस यानी कि प्रूफ देने के लिए आपके पास सबूत रहना चाहिए। वो सबूत होते हैं आपकी फॉसिल्स। तो इसलिए फॉसिल्स रिकॉर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए फॉसिल्स रिकॉर्ड्स क्या होता है। फॉसिल्स रिकॉर्ड्स क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई भी पूरा का पूरा कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटायर रिमेनेंट पार्ट को हम कलेक्ट करना है, ठीक है ना। फॉसिल रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ एंटायर कलेक्शन ऑफ रिमेनेंट पार्ट। रिमेनेंट पार्ट हो सकता है, पूरा का पूरा बॉडी भी हो सकता है। जैसे कि वुली मामूथ है। मामूथ मतलब है कि एलिफेंट जैसे स्ट्रक्चर, जो कि सबसे लार्जेस्ट मैमल था। अब तो सबसे लार्जेस्ट मैमल आपकी एलिफेंट है, उससे पहले मामूथ था, ठीक है ना। अभी उनकी जो पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना, साइबेरियन रीजन से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ है, बर्फ के अंदर वो घुस गया था। आपको पता है लोअर टेम्परेचर में कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं हो पाएगा, इसलिए उनकी बॉडी जो है मतलब कि इसी तरीके से है। तो आपको रिमेनेंट्स बॉडी पार्ट्स भी, या तो पूरा का पूरा बॉडी को आपको कलेक्ट करना है। जो फॉसिल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, जिस साइंटिस्ट को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, और वही करने वाले लोगों को पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और एक बार बनाएंगे, और उनके जो लेफ्ट हैंड पार्ट को जो, ठीक है ना, उसको उसके बाद स्टडी करेंगे। बस ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इस ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं कर रहा है, इतने क्वांटिटी में डिफरेंस है या सिमिलरिटी है, सारी चीजों को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स रिकॉर्ड।
सो एविडेंसेस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज नीडेड। तो हमारे धरती के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, उनकी जो प्रामाणिक पत्र है यानी कि जो प्रूव है वो फॉसिल्स के आकार में हम दे रहे हैं। सो लाइफ फॉर्म जो होता है ये वेरी कर रहा है ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स क्या होता है मैं आगे बात करूंगी एक अलग सी वीडियो में। अभी देखिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के बारे में जैसे कि थोड़ा आप देख लीजिए। जैसे हम एक साल को मतलब एक ईयर को 12 मंथ में डिवाइड किया है, 12 मंथ को 4 वीक में डिवाइड किया है, एक वीक को हम 7 डे में डिवाइड किया है। इस तरीके से धरती की जितने भी हमारे जो अर्थ की आज तक मतलब कि जितना है एज उसको बहुत सारे ईयन में डिवाइड किया है, ईयन को फिर एरा में डिवाइड किया है, एरा को पीरियड, ठीक है ना। अच्छा, जो पैलियोजोइक एरा था, फिर आर्कियोजोइक एरा, फिर प्रोटियोजोइक एरा, ठीक है ना। पैलियोजोइक मतलब सबसे एंशिएंट टाइम था, ठीक है ना। जैसे लाइफ की शुरुआत दौर की बात हो रहा है, उस टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स थे और जितने नंबर की ऑर्गेनिजम्स थे आज उतनी मतलब उससे कहीं गुना ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे स्टडी करते हैं, आप इस फिगर पे देख सकते हो, ये अर्थ की पिक्चर है। मान लीजिए हम लोग तो ऐसे सरफेस में रहते हैं, मान लीजिए आपने खुदाई करोगे, जो पैलेंटोलॉजिस्ट है आपने खुदाई करोगे आपको इस लेयर देखने को मिलेगा, फिर अंदर जाओगे फिर इस लेयर, फिर इस लेयर, ठीक है। इस येलो कलर लेयर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको जिस चीज देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो जिस ऑर्गेनिज्म और मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है, 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, यहाँ पर आपको 15 मिलेगा, यहाँ पर मान लीजिए 25 मिलेगा, यहाँ पर 100 मिलेगा, यहाँ पर 1000 मिलेगा। तो एक तो नंबर में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कोर से सरफेस की तरफ आप जाओगे नंबर में इंक्रीज होगा। और यहाँ पे सबसे कोर में आपको कभी भी ह्यूमन की कोई मतलब कि ह्यूमन हो गया कोई भी मैमल के कोई भी फॉसिल्स दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन की इवोल्यूशन नहीं हुआ था। ह्यूमन की इवोल्यूशन जो है वो एक रिसेंट मतलब कि रिसेंट इवोल्यूशन है, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इसलिए फॉसिल्स रिकॉर्ड जो होता है ये हमको बताता है कि कैसे नंबर ऑफ फॉसिल्स वेरी हो रहा है, ठीक है, एक टाइम टू दूसरे टाइम्स को, टाइप मतलब कि ऑर्गेनिजम्स भी वेरी हो रहा है, ये चीजों के बारे में बात कर रहा है। थर्ड चीज है, 3 चीजों के बारे में हम बताते हैं। थर्ड चीज है आज के टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी जो इनिशियल शुरुआत दौर पे जो था उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उसकी एग्जांपल के तौर पे हम हॉर्स की इवोल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। जब हम हॉर्स के बारे में बात करेंगे तो वहीं पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो स्टार्टिंग हॉर्स था उनकी स्ट्रक्चर कैसे था और मॉडर्न हॉर्स से उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ठीक है। सो तो फॉसिल्स क्या होता है? एनी ट्रेस लाइफ फॉर्म फ्रॉम द पास्ट उसको हम फॉसिल्स कहेंगे। फॉसिल्स रिकॉर्ड उसको हम कहते हैं। रिमेनेंट पार्ट को कलेक्ट करेंगे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको हम कंपैरिजन करेंगे। तो उनकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है आर्कियोप्टेरिक्स होता है। आर्कियोप्टेरिक्स समझने से पहले आप एक चीजें समझ लीजिए, एक होता है कनेक्टिंग लिंक, दूसरा होता है मिसिंग लिंक। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो कि 2 ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, आपकी क्या होता है स्पेसिफिकली एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक जिसको हम पेरिपाटस कहते हैं। यदि आपने एनिमल किंगडम साइड पढ़े होंगे आपको पता होगा। पेरिपाटस जो होता है दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो उस कनेक्टिंग लिंक उनके पास एनिलिडन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, आर्थ्रोपोडन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो वो लेकिन पेरिपाटस अभी जिंदा है इसलिए हम उसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। लेकिन मिसिंग लिंक हम किसको कहेंगे? ऐसा कनेक्टिंग लिंक जो 2 ग्रुप को तो रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन अभी उनका बॉडी नहीं है, इनको एक्सटिंक्ट हो चुका है, अभी सिर्फ उनका फॉसिल्स अवेलेबल है। उनका जो बेस्ट एग्जांपल होता है आर्कियोप्टेरिक्स। सो दिस इज द मिसिंग लिंक कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ रेप्टाइल की कैरेक्टर उनके पास भी है, बर्ड की कैरेक्टर्स भी है। सो इसलिए हम उसको मिसिंग लिंक्स कहते हैं। यदि उनकी अपने रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स देखोगे और बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, ऐसा ऑर्गेनिज्म से दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनके पास बीक प्रेजेंट है, जैसे बाढ़ में बीक होता है उनमें बीक है, लेकिन बाढ़ की तो टूथ नहीं होता है, टीथ तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनकी बीक के अंदर टीथ है। टीथ
जो कि रेप्टाइलियंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनकी विंग्स है, लेकिन फिर विंग्स के अंदर क्लॉ है, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसलिए तो ये उनकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आर्क्यू का मतलब है कि ओल्ड एंड रेप्टोरिस का मतलब है कि विंग्स। दिस फॉसिल वाज डिस्कवर्ड इन 1861, जर्मनी से डिस्कवर किया गया था। उन्होंने बार्ड लाइक रेप्टाइल्स होता है 150 ईयर एगो उनकी जो फॉसिल था मिल रहा था। तो बीक के कॉन्टेंटेटिव ओनली, उनके पास लॉन्ग टेल था, 20 वर्टेब्रे उनके पास क्लॉ था, ठीक है। ये तो आपकी हो गया एक ट्रांजिशनल फॉर्म। ट्रांजिशनल का मतलब है कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को जब हम शिफ्ट हो रहा है, यानी कि जैसे आपको आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बताएं तो रेप्टाइल जो थे वो बार्ड की तरफ मूव हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फॉर्म। जैसे एनिलिड से आर्थ्रोपोड बन रहे हैं तो ट्रांसिट हो रही हैं, तो इसलिए उनके पास ना तो कम्प्लीटली एनिलिड कैरेक्टर है, ना तो कम्प्लीटली आर्थ्रोपोडन कैरेक्टर्स है ना। अच्छा, जैसे कि फिश, जो क्लॉन फिश होता है वो भी आपकी फिशेस से एम्फीबियस की जो बनी हुई है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो उनके पास है। यानी कि ऐसा फिशेस, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है हमारे जो एंसेस्टर है, यानी कि हम वर्टिब्रेट्स है ना, फिशेस से एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, ममाल्स, तो ऐसा फिशेस मतलब वो पानी में तैर रहे थे, पानी के अंदर थे, तो उनमें से कुछ फिशेस की जो फीम है, फीमेल ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वो बाहर चले आए। जब बाहर वो आ गए उनको अच्छा मतलब वहां पर कंपटीशन नहीं था, क्योंकि लाइफ की जो शुरुआत कंडीशन है वो तो पानी में हुआ था, तो पानी के अंदर ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो गए, कंपटीशन हो गया। तो उनमें से कुछ कोशिश की कि हम चले जाएंगे जमीन को। जब जमीन को आ गए, यानी कि लैंड एरिया को जब आ गए, तो उनको वहीं पे कॉम्पिटिशन नहीं मिला। जब कॉम्पिटिशन नहीं मिला तो उन्होंने वहीं पर रहने के लिए कोशिश की, समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या, तो इसलिए फिर जमीन में एडेप्टेशन के लिए उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग चीज डेवलप हुआ, इस तरीके से चीजें चल रहा था। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ट्रांजिशनल फॉर्म। वही ट्रांजिशनल फॉर्म होता है जो होता है वही हमको बताता है कि एक दिन के अंदर मतलब कि दो मेल फीमेल जैसे श्रद्धा, मनु या आदम ईव आकर आपको नहीं बताए कि भाई एक दिन पहले आपको एम्फीबिया फिश बनाना है, दूसरे दिन आपको एम्फीबिया बनाना है। यदि फिश से एम्फीबिया बनाना था तो क्लॉन फिश कहाँ आ गया, बीचों बीच वाला कैरेक्टर। यदि आपको रेप्टाइल से बार्ड बनाना था, रेप्टाइल और बार्ड अलग अलग बनाना था, तो रेप्टाइल एंड बार्ड के बीच वाले जो कैरेक्टर है आर्कियोप्टेरिक्स, ये कैसे बन गया, ये कौन से दिन में बना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए तो फॉसिल्स रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स कौन सी एरिया में आपको देखने को मिल रहा है और कौन सी पार्ट उनकी फॉसिल्स को कन्वर्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फॉसिल्स को हम डिवाइड करेंगे। एक होता है बॉडी फॉसिल्स, बॉडी में जो हार्ड पार्ट होता है जब फॉसिल्स को कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बॉडी फॉसिल्स कहेंगे। और एक होता है सब फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन आइस, जैसे कि उल्ली, मामोथ, एलिफेंट स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा बॉडी पार्ट्स ही आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोफॉसिल बहुत छोटा सा चीज आपको देखने को मिलेगा। ऑनिडियल फॉसिल्स मतलब कि सडन प्रिजर्वेशन ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स था, सडनली कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया या तो कुछ हो गया, उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले, यानी कि कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी फंगस बैक्टीरिया एक्शन करने से पहले उनके ऊपर जो मतलब कि रॉक वगैरह आ गया, तो इसलिए क्या होगा, सडन प्रिजर्वेशन हो गया। कॉप्रोलाइट का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो स्टूल होता है, फिकल मैटर, स्टूल हमको मल जिसको कहते हैं, वही यदि फॉसिल्स के फॉर्म में हमको मिल रहा है हम उसको कॉप्रोलाइट्स कहेंगे। बायोक्लास्ट होता है फॉसिल्स एनक्लोज्ड इन द सेडिमेंट, यानी कि मान लीजिए कि क्रैब हो गया, उनकी जो सेल है, सेल आउटर कवर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, उनकी हार्डेस्ट मतलब कि बॉडी के अंदर जो मसल वगैरह है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन उनकी जो सेल है, ठीक है ना, हालांकि वो तो फॉसिल नहीं हुआ है, लेकिन आप थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि जो सेल है उसके अंदर मान लीजिए कोई सैंड वगैरह एंटर हो गया, तो आपको एक शेप मिल जाएगा ना, समझ रहे ना, उसको बायोक्लास्ट फॉसिल एनक्लोज्ड इन द सेडिमेंट। गैस्ट्रोलिथ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई रेप्टाइल्स की जीआई ट्रैक्ट के अंदर आपको कुछ मिल रहा है तो उसको हम गैस्ट्रोलिथ कहेंगे। ये है आपके टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एंड फॉसिल्स रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजिशनल फॉर्म के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए।